आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय, चौथा समय। कक्षा 4, विषय कलरव, समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग इसमें रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे किसी सुनी हुई घटना को समझकर उसे अपने शब्दों में सुनाते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण। इसमें पाठ का नाम रहेगा, जो पाठ हमें क्लास में पढ़ाना है। ये पाठ का नाम है हौसला। और तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक कलरव लिया है। और चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या का, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण के शुरुआत में, चरण की पहली हेडिंग है। और इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन किया करेंगे। शिक्षक बच्चों से किसी ऐसी घटना के विषय में बात करेंगे जो जरा सी असावधानी के कारण घटी हो। और इसके बाद अगली हेडिंग है शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव में पृष्ठ संख्या 73 पर पाठ 13 हौसला नामक पाठ खोलने को कहेंगे। अब शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। छात्र शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उन शब्दों को दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का सारांश बताएंगे। तो इसमें हमने सारांश इस पाठ्य योजना में दे दिया है। देखते हैं इसमें सारांश क्या है पाठ का। लेखक और माइकल दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और दोनों प्रतिभा के धनी थे और मेधावी भी थे। माइकल गणित व संगीत में तेज था तथा लेखक भाषण, कला और हिंदी में तेज था। एक बार स्कूल की तरफ से वहाँ के प्रधानाचार्य ने दोनों को राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चेन्नई भेजा। अपने अपने विषयों में दोनों ने स्वर्ण पदक व अन्य पुरस्कार प्राप्त किए। लौटते समय माइकल की दोनों टांगें बस की चपेट में आकर कट गई। इस बीच माइकल के पिता का तबादला चंडीगढ़ हो गया। माइकल अपने मम्मी पापा के साथ चंडीगढ़ चला गया। कुछ समय के बाद लेखक अध्यापक बन गया और माइकल गायक। एक बार लेखक की मुलाकात एक प्रतियोगिता में अपने परम मित्र माइकल से हुई। लेखक अपने छात्रों को माइकल से मिलवाता है। माइकल छात्रों को अपने लगन, परिश्रम, हौसला आदि को लक्ष्य प्राप्ति का मूल मंत्र बताते हैं बच्चों को। ये रहा पाठ का सारांश। अब हम आगे देखते हैं अगला टॉपिक समूह कार्य। इसमें आता है अगली हेडिंग। शिक्षक दो बच्चों का समूह बनाकर उन्हें यू आकार में बैठाकर बच्चों से समूह में एक दूसरे से पाठ के विषय में बातचीत करने को कहेंगे। शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर समूह का अवलोकन करेंगे और छात्रों की परेशानियों को दूर करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर के द्वारा इसका आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। जैसे हमने इसमें पहला प्रश्न लिया है, माइकल किस गुण के कारण सबकी आंखों का तारा हो गया था। और दूसरा प्रश्न हमने लिया है, माइकल के साथ दुर्घटना क्यों हुई। और तीसरा प्रश्न है, माइकल अपना सपना कैसे पूरा कर पाया। चौथा प्रश्न है, दुर्घटना से माइकल पर क्या प्रभाव पड़ा। और अगला है, रोजी कौन थी। रोजी माइकल की बहन थी। रोजी ने माइकल को हताशा से कैसे उबारा। इसके बाद आता है अगली हेडिंग श्यामपट्ट कार्य। शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। इसके बाद इसमें हमने कुछ शब्द अर्थ लिखे हैं, जैसे बुलंदी। बुलंदी का अर्थ होता है ऊंचाई। दाखिला मीन प्रवेश। प्रतिभा का अर्थ है असाधारण, बुद्धिमत्ता या गुण कह सकते हो। और प्रतिद्वंदी मीन्स होता है मुकाबला करने वाला। प्रतियोगिता मीन्स होता है होड़। हौसला मीन उत्साह
और लक्ष्य मीन होता है उद्देश्य, अंतराल मीन कालों के मध्य का अवकाश। शिक्षक बच्चों को शब्द अर्थ अपनी कॉपी पर लिखने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य, 5वीं हेडिंग है इसमें प्रदत्त कार्य गृह कार्य। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को पाठ को घर से पढ़कर आने को कहेंगे। आगे अगली हेडिंग और अंतिम हेडिंग है शिक्षण योजना की। शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे और पाठ के अभ्यास प्रश्न व सड़क पर चलते समय रखने वाली सावधानियों के संबंध में कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।